स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। उसकी आवाज़ को अनसुना क्यों किया गया? ये जुर्म है या लापरवाही? इसका जवाब आपको देना होगा। मैंने इसको जुर्म क्यों कहा और लापरवाही क्यों कहा, इस पर भी बात करूंगा। 8 सितंबर 2022 सुबह 3:05 और 3:06 जगह थी शालामार अस्पताल जम्मू का। यहां पर 2 बच्चियों ने जन्म लिया। 8 सितंबर 2022, लगभग अब से 2.5 साल पहले। एक बच्ची ने जन्म लिया सुबह 3:05 पर। वो परिवार डोडा से आता है। और दूसरा 3:06 पर जिस बच्ची का जन्म हुआ, वो परिवार श्रमिक है, मध्य प्रदेश से आते हैं, छत्तीसगढ़ से। यहां मजदूरी करने आए थे तो यहीं पर डिलीवरी हुई। उसके बाद जैसे ही दोनों बच्चियों को उनके माँ बाप के हवाले किया गया। यहां यह ऐड करना भी जरूरी है कि इन दोनों बच्चियों के जो माता पिता का बेड था, वो बिल्कुल एक के साथ एक सटा हुआ था शालामार अस्पताल के अंदर। जब इनको बच्चियां हैंडओवर की गई, एक बच्ची का रंग बहुत ज्यादा काला था और एक गोरी थी। डोडा के जो माँ बाप आए थे, उन्होंने जब देखा कि उन्हें जो बच्ची दी गई है उसका रंग बहुत ज्यादा काला है, और जो बच्ची उनके साथ वाले बेड को, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, श्रमिक हैं, उस बच्ची का रंग गोरा है। उन्होंने आशंका जताई कि यह बच्ची हमारी नहीं है। उसके बार बार कहने पर भी उसकी बात नहीं सुनी गई। अस्पताल प्रशासन ने उनको समझा बुझाकर, तसल्ली करवाकर उन लोगों को अपने अपने घर विदा कर दिया। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का श्रमिक था, उसने कोई एतराज नहीं जताया। लेकिन डोडा के परिवार ने, क्योंकि बात समझ आ रही थी उसको, उसके बाद उनको अपने घर भेज दिया गया अस्पताल प्रशासन द्वारा। लेकिन वो आदमी, एक अखबार ने छाया किया है कि वो आदमी लगातार इसके लिए लड़ता रहा, क्योंकि वो भी गरीब आदमी था, ज्यादा पहुंच नहीं थी उसकी, लेकिन यहां तक वो जा सकता था, वो गया। 2.5 साल के बाद जब उसकी कहीं नहीं सुनी गई, तो एक बार फिर उसने कानून का दरवाजा खटखटाया, और शायद किसी रहमदिल अफसर को उस पर रहम आ गया। उसकी पूरी बात सुनी गई और एक एफआईआर लॉन्च हो गया। उस अफसर ने सोचा होगा इसकी तसल्ली के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, क्योंकि ये उस दोनों बच्चियों की जिंदगी का सवाल है। अगर इसके मन में शक शुबा है, क्योंकि सारी जिंदगी बच्ची इसी के पास रहनी है, तो शायद वो अपनी औलाद उसको समझेगा या नहीं समझेगा। उस रहमदिल अफसर ने, पुलिस अफसर ने एक रिपोर्ट, एफआईआर लॉन्च कर दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अब सवाल यह था कि उसका आरोप था डोडे वाले का कि यह बच्ची मेरी नहीं है, तो उसका हल कैसे निकलता? उस ऑफिसर ने, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अस्पताल को कांटेक्ट किया गया, उनसे सारा डाटा कलेक्ट किया गया और दोनों परिवारों को बुलाया गया, मध्य प्रदेश वाले को भी और डोडा वाले को भी। और इन दोनों बच्चियों का डीएनए टेस्ट के लिए इनके सैंपल ले लिए गए। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, जो पुख्ता सूत्र हैं, सिर्फ ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी, बाकी ये 100% है कि डीएनए की रिपोर्ट कहती है कि वो डोडा वाला सही था। जो गोरी बच्ची थी उसका डीएनए मैच हुआ है डोडा वाले के साथ, और जो काली बच्ची थी उसका डीएनए मैच हुआ है मध्य प्रदेश वाले के साथ। यह साबित हो गया, डीएनए रिपोर्ट ने काफी हद तक यह साबित कर दिया कि वो डोडा वाला सही कह रहा था पिछले 2.5 साल से कि वो बच्ची उसकी नहीं है, वो दूसरी बच्ची उसकी थी। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह लापरवाही है या जुर्म है? लापरवाही इसलिए कि अगर तो ये काम इस तरह से किया गया, लापरवाह होकर, अनजान बनकर, कोई मंशा नहीं थी बच्चियां चेंज करने की, फिर भी हो गई, उसको कहेंगे लापरवाही।
और दूसरा, अगर ये जानबूझकर अस्पताल प्रशासन ने ये किया है तो ये जुर्म है, ये क्राइम है। अब पुलिस इसी में लगी है कि ये लापरवाही है या जुर्म। अगर ये जुर्म है तो फिर तो सजा है, और अगर लापरवाही है फिर भी सजा है। ऐसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। जब पर मेरे काबिल दोस्तों ने, मीडिया के दोस्तों ने SMGS शालामार अस्पताल के डॉक्टर से, सुप्रिटेंडेंट से बात की, तो उन्होंने सिर्फ अपना प्रोसीजर बताया। मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से उनके इंटरव्यू को, इन बच्चियों को लेकर। उन्होंने सिर्फ अपना प्रोसीजर बताया कि कैसे यहां पर प्रेग्नेंट लेडी आती है, किस तरह से उसको एडमिट किया जाता है, किस तरह से डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद बच्चे को किस तरह से टैग लगाए जाते हैं, किस तरह से पेरेंट को हैंड ओवर किया जाता है। उन्होंने अपना प्रोसीजर बताया। और इस प्रोसीजर में लापरवाही की गुंजाइश है या नहीं, मेरे काबिल दोस्तों ने यह सवाल उनसे नहीं पूछा, सिर्फ उनसे सुना जो वो कह रहे थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई सुप्रिटेंडेंट साहब की, वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ अपना प्रोसीजर बताया, और उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन 2.5 साल पहले जो हुआ था इसकी पूरी जांच करेगा। अगर कोई दोषी होगा तो उसको सजा दी जाएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसको सजा दी जाएगी। इसका मतलब वो भी मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही की गुंजाइश है। ये तो हो गया एक पार्ट। ये तो साबित हो गया DNA की रिपोर्ट से कि वो डोडा वाला जो पिछले 2.5 साल से लगातार पता नहीं कहां कहां उसने अपनी एड़ियां रगड़ी हैं अपनी बच्ची को पाने के लिए, वो सही था। ये अभी इस पर स्टैंप नहीं है, लेकिन एक अखबार ने शाया कर दिया, और उस अखबार के पुख्ता सबूत होते हैं। उसने शाया किया कि DNA की रिपोर्ट में यह साबित हो गया है। यह हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2। 2.5 साल तक वो बच्चियां अपने अलग अलग मां बाप के पास थी, ओरिजिनल मां बाप के पास नहीं थी। जो गलती से अदला बदली हो गई थी, उन बच्चों, मां ने, पिता ने उस 2.5 साल तक उन बच्चियों को पाला है। तो जाहिर सी बात है कि इमोशन भी बिल्डअप हुए होंगे, बच्चियों का भी उनके साथ एक लगाव हो गया होगा। लेकिन DNA की रिपोर्ट आने के बाद जब ये साबित हो गया है, तो अब आगे क्या किया जाएगा? क्या जो सही बच्ची है सही मां बाप को दी जाएगी? ये किस तरह से होगा? ये अजीबोगरीब केस है। इसको पुलिस प्रशासन ही हल कर पाएंगे या यह मैटर कोर्ट में जाएगा अब। लेकिन मैं एक बात आपको साफ कह दूं, अगर डोडा वाला वो परिवार इसके लिए आवाज नहीं उठाता, तो इसको तो हम लापरवाही सिरे से खारिज कर देते हैं। ये लापरवाही नहीं है। अगर ये लापरवाही भी हुई है तो वो भी जुर्म की कैटेगरी में आना चाहिए। किसी का बच्चा आप किसी को दे रहे हो, कुछ ना गड़बड़ तो हुई है ना। DNA की रिपोर्ट सामने आ गई। आप ये नहीं कह सकते कि गड़बड़ पर अस्पताल में हुई ही नहीं। और एक दूसरा व्यक्तित्व ये भी हो सकता है, एक दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि जब अस्पताल ने सही बच्चियां डिलीवर की थी मां बाप को, उसके बाद वार्ड के अंदर वो बेड बिल्कुल साथ साथ थे, वहां पर अदला बदली हुई है। उसके बाद अस्पताल के हैंडओवर करने के बाद यह भी जांच का विषय रहेगा। लेकिन साबित तो हो गया कि यह जुर्म और लापरवाही दोनों में से एक तो हुआ है। अब सवाल यह है, देखना यह बाकी होगा, और यह बड़ा संवेदनशील मैटर है, क्योंकि दो अलग अलग बच्चियां, दोनों मां बाप को पता चल गया कि ये बच्ची हमारी नहीं है। तो क्या वो परवरिश उसको दे पाएंगे, वो जो अभी तक दे रहे थे? नहीं दे पाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। वो काली बच्ची जो थी, जिसका रंग सांवला था, उन मां बाप के लिए दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है वो। और जिसका रंग थोड़ा सफेद था, जो डोडा की है, उनके लिए सारी दुनिया है वो। मां बाप की नजर में सफेद काला नहीं होता। लेकिन शुरुआती दौर में जो लापरवाही हुई है, किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि DNA की रिपोर्ट ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक अखबार ने छाया किया है कि DNA की रिपोर्ट कहती है कि वो डोडा वाला सही कह रहा था, बच्चों की अदला बदली हुई है। तो ये जुर्म नहीं, ये लापरवाही नहीं, ये ब्लंडर किया है आप लोगों ने।
अब सवाल क्वेश्चन मार्क उठते हैं, कितने केस हैं ऐसे? यहां पर कोई इसके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। डोडा वाले ने क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये सामने आ गया। कितने डीएनए होते हैं? ये क्वेश्चन मार्क लग गया शालामार अस्पताल पर। और सुप्रिटेंडेंट साहब ने, शालामार हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट साहब ने अपना प्रोसीजर बताया कि डिलीवरी कैसे होती है, बच्चे कैसे हैंडओवर किए जाते हैं। ये बताया आपने, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई आपसे। शुक्रगुजार हूं उस कानून के रखवाले के, उस इंस्पेक्टर के, उस एसएचओ के, जिसने ये एफआईआर लॉन्च किया और इंक्वायरी इनिशिएट की। हालांकि डॉक्टर दारा सिंह जो शालामार के सुप्रिटेंडेंट, उन्होंने कहा कि हम नहीं, पहले वो हमारे पास ही आया था वो केस, वो डोडा वाला, हमने उसको गाइड किया कि हम तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। जब पुलिस हमसे सवाल करेगी तो हम उनको जवाब देंगे। हम नहीं उसको गाइड किया था पुलिस के पास जाओ। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं मानता हूं आपकी बात, आप गलत नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं तो जुर्म हुआ है। अब उसको थारोली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है 2.5 साल के बाद भी जिसकी बेटी है उसको उसी को देनी चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल है ये। और अपनी बच्ची को 2.5 साल के बाद भी वो माँ बाप पाकर खुश रहेंगे, क्योंकि वो उनका खून है। ये ह्यूमन नेचर है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। 2.5 साल इज नॉट ए बिग पीरियड। लेकिन 2.5 साल क्यों लगे, जबकि वो आदमी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था? उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई? अगर शुरुआती दौर में सुनी जाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर देना इस वीडियो के बारे में जो मैंने आपके साथ साझा की। सजा तो मिलनी चाहिए। थारोली इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आउटपुट निकलेगा कि गलती किसकी थी, लापरवाही थी, जुर्म थी, जो भी था, सजा तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने घोर अपराध किया है। घोर अपराध, चाहे ये अनजाने में हुआ है, ये अपराध है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।